जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी एक बारी फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए सत्संग, और जो गुरु जी के हुक्म से आया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक नई संगत जुड़ी हुई थी, जुड़े थे, तो उनका ये सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे गुरुजी स्वयं गाड़ी लेकर आए और कि अंकल को ब्लेस किया। तो संगत जी जो इस गुरुजी के चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। जितनी संगत नहीं जुड़ रही है गुरुजी के महिमा के बारे में, उनको भी पता चल सके, उनको भी खूब भरपूर ब्लेसिंग मिल सके। गुरुजी सभी का सदैव कल्याण करते रहें ऐसे ही। और संगत जी आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं, तो आप सब प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। आपसे एक सत्संग जो शेयर करना चाह रहे हैं हम कि गुरु जी की कृपा कैसे आंटी के साथ हुई। संगत जी ये मेरा सत्संग नहीं है, ये एक आंटी का सत्संग है जो यूपी में रहती हैं, और उन्होंने बोला है कि मुझे शेयर करना नहीं आता है सत्संग कि कैसे करते हैं, तो आप मेरी जगह सत्संग अपना मेरा जो है शेयर कर दीजिए। तो मैं संगत जी उन्हीं का सत्संग आपको सुनाना चाह रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा हुई कि मैं सुनाऊँ, तो बस गुरुजी की कृपा है। संगत जी आंटी ने जैसा कि मुझे बताया कि 2017 में उनके घर एक अंकल आया करते थे। तो बहुत पुराने उनके जो आंटी हैं और उनके हस्बैंड यानी अंकल, उनके फ्रेंड थे। वो हमेशा मतलब मिलने जुलने के लिए हमेशा ऐसे ही कभी कभार आ जाया करते थे। तो जैसा कि वो आंटी गुरुजी से जुड़ी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप उनके पास था, बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप, और वो पूजा पाठ भी बहुत करा करती थी, गुरुजी की बहुत मानती थी आंटी। अभी वो हमारे बीच में नहीं हैं और 2019 में उनकी एक्सपायर हो गई, वो उनकी डेथ हो गई। तो उन आंटी का सत्संग है, और उन्होंने जैसा कि अभी अंकल हैं तो मुझे बताया, तो मैंने वो पहले भी मुझे सत्संग अपना ये सुना चुकी थी, और अंकल ने बोला कि ये सत्संग मैं शेयर करूं, तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूं। 2017 में जैसा कि अभी मैंने बताया कि उनके घर अंकल के एक फ्रेंड थे, वो आया करते थे मिलने के लिए। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही जैसे कि हमेशा आते थे, तो उनकी नज़र गुरुजी पर पड़ती थी, पर उन्होंने कभी पूछा नहीं। तो एक दिन वो ऐसे ही बताने लग गए कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे ऐसे मतलब शायद उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो उन्होंने एकदम से शेयर किया कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं ठीक नहीं रहता हूँ, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आंटी ने कि उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे गुरुजी हैं, आप इनका जल प्रसाद ले जाइए और ये पीजिए जल प्रसाद, आप इससे ठीक हो जाओगे। तो कहते हैं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कहती हैं नहीं ऐसा होता है, और हम मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, लेकिन हमेशा जो है जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी लेती हूँ, मेरा शुगर ठीक हो जाता है। तो जब भी कभी हाई शुगर होता है, मैं जल प्रसाद पी के, और कभी अंकल उनको लेकर जाते थे कि हॉस्पिटल चलो, पहले ये तुम्हारा शुगर चेक करवाना है, बढ़ा तो नहीं है। तो कभी बढ़ा नहीं होता था, हमेशा कम ही होता था। तो वो हैरान होते थे इस बात पे। तो आंटी ने उन्हें बोला कि आप अंकल ये कि आप ये लेकर जाइए, और भैया कि आप ये पीजिए और आप ना ठीक हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं लेकर जो है जा रहा हूँ और मैं पीऊँगा। फिर आप जब बोल रही हैं कि गुरुजी हैं, तो गुरुजी जैसे आपके वैसे मेरे, कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा। तो अंकल लेकर चले गए जल प्रसाद। फिर कुछ दिनों बाद वो आए, तो फिर से बातचीत होने लग गई। तो उन्होंने खुद से ही बताया कि अब मेरी तबीयत ठीक है, मुझे काफ़ी आराम मिला है और पहले से ज़्यादा मैं ठीक हूँ, और
जो मुझे मेरे शरीर में दर्द रहता था, जो उनको प्रॉब्लम्स थी वो कम है पहले से। तो बड़ी खुशी बहुत अच्छे से आंटी से बात करी, उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये भी बोला खुद से ही कि मुझे ना एक छोटा सा रूप आप दे दीजिए गुरुजी का, मैं भी इनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, आप ले जाइए और आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जैसे आप भगवान को अपने मंदिर में बिठाए हैं वैसे हमारे गुरुजी को भी स्थान दीजिएगा, मंदिर में बिठाइएगा और डेली इनकी पूजा पाठ कीजिएगा। तो अंकल ने बोला ठीक है, तो लेकर गए वो। अच्छा, फिर उसके थोड़े टाइम बाद यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद उन्होंने आके फिर से मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू जो शायद प्रेग्नेंट थी और उनको डिलीवरी का टाइम जो था उनका आ गया था, तो रात को करीबन 2 बज रहे थे। तो उन्होंने बताया कि कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, रात में ही एकदम से हमें इमरजेंसी के लिए मतलब जाना पड़ा। और जिस जगह पर वो गांव में रहते थे वहाँ पर कोई ऐसे साधन भी, कोई वैसे व्यवस्था नहीं थी कि मतलब कि जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए और लेकर जा सकें। तो अंकल गए, थोड़ी दूर तक ढूंढ के आए, कहीं कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो उनकी बहू की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ना बिगड़ रही थी। तो फिर उसके बाद में गुरुजी को, जैसे कि आंटी ने बताया था अंकल को, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, वो पूजा पाठ भी करना स्टार्ट कर दिया। तो गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना करी कि गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो, और बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें इसे ले जाना है, लेकिन हम कैसे लेकर जाएं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी ही देर बाद, करीबन 2-4-5 मिनट बाद एक गाड़ी उधर से आती है और आके उनके गेट के आगे रुकती है और उनको बोलते हैं आप लेकर चलो हॉस्पिटल के लिए। तो बस बिठाया और लेकर चले गए। अब उन अंकल ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, कैसे हो, बस हॉस्पिटल जाना है, हाँ जी ठीक है आप बैठो। फिर उसके बाद लेकर गए और हॉस्पिटल छोड़ा। फिर उसके बाद में पैसे वैसे दे रहे थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो मना किया कि नहीं पैसे नहीं चाहिए हमें। और उसके बाद में अंकल ज़बरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करने आया हुआ था। तो संगत जी देखो, गुरुजी के ऊपर विश्वास करके क्या कभी हमें निराशा हाथ नहीं लगती है। वो अंकल तो इतने थे कि मतलब स्टार्टिंग ही थी उनकी, जो गुरुजी के साथ जुड़ना था उनका जो है, बहुत समय भी नहीं हुआ था। तो गुरुजी देखो कैसे लोगों को जोड़ लेते हैं, कैसे अपनी संगत को जोड़ लेते हैं अपने से करीब। और कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी को तो पता ही है, गुरु तो जान ही जान है गुरुजी, और सारी कुछ उनको पता होती है कि क्या है क्या नहीं है, किसको क्या प्रॉब्लम है और कैसे ब्लेस करना है, कैसे जोड़ना है। तो संगत जी ये जो सत्संग है वो मुझे बता, फिर वो अंकल ऐसे सारी चीज़ें बताने लग गए आंटी को। तो आंटी ने बोला कि अच्छा ऐसा हुआ था। कहते हैं हाँ, कहते हैं मैं तो आपसे बोल ही रही थी कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और जो और कोई नहीं कर सकता वो गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी के ऊपर से विश्वास हमें रखना है, बाकी करने वाले तो मालिक बैठे हुए हैं। जब हमारे गुरुजी हैं तो फिर डरने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं है कि कोई चीज़ हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें डाउट नहीं रखना है। गुरुजी से जुड़ के, गुरुजी से जुड़ो, बाकी तो सब कुछ उनको पता है, मालिक हैं वो, बस उनका शुक्राना ही करते बनता है कि बस शुक्राना ही करते रहें। और गुरुजी तो जान ही जान है। तो जैसे अंकल का कल्याण किया, आंटी का किया, और बाकी संगत जितनी नई जुड़ रही है सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी से प्यार करो और गुरुजी को उन गुरुजी के साथ बातें करो, सामने बैठो और बातें करो, जो बात कर सकते हो, जो आपके मन में आपका जो अंदर से भाव है वो गुरुजी के आगे प्रकट करो। तो गुरुजी तो सुनने के लिए बैठे हैं, बस हम ही हैं कि हमें पता नहीं होता कि गुरुजी के साथ हम कैसे जुड़ें, कैसे बात करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए, बात कीजिए गुरुजी के स्वरूप के साथ। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत सुनते हैं। तो सभी संगत का जो है हमेशा गुरुजी कल्याण करें। तो संगत जी यही था सत्संग जो उन अंकल का था और सुनाने के लिए मुझे बोला गया था, तो वो मैंने आप सबको सुना दिया है। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी।